कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है, लेकिन सुनते चले जाइएगा। नॉन स्टॉप समरस भी आप की समातों की कालीन पे अपना गुलदस्ता रखने की कोशिश कर रहा है। मेरा रब कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वइन्ना का लाला खुलुकिन अज़ीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये लफ्ज़ अजीम क्या है? लफ्ज़ अजीम इसके माना, इसके वर्ड मीनिंग जो है वो बड़े के आते हैं। जब हम किसी बड़ी चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं फला चीज़ बहुत अजीम है। ये तमाम तर उलमा मेरी निगाहों के सामने हैं। मैं इन तमाम तर हजरात के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाया है हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। लेकिन मैंने कलाम रब्बानी से सवाल किया ये अखलाक है क्या? तो पता चला मैंने जब मैंने किताबें पढ़ी, जब मैंने किताबों की औराक गर्दानी की तो मुझे पता चला ये खुल्क की जमा है अखलाक जिसको कहा जाता है। एक हुस्ने सुलूक होता है, उसने अखलाक होता है। हुस्ने सुलूक दुनियादार के पास में है, उसने अखलाक किसी दुनियादार के पास में नहीं, हमारे मदनी और मक्की सरकार के पास में है। आइए मैं आपको मिसाल दे के गुजर जाना चाहता हूँ। आप इस जमाने में ये जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, ये प्रिंट मीडिया का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये सैटेलाइट का दौर है, ये अखबारात का दौर है, ये प्रेस का दौर है, ये प्रेस का दौर है। इस प्रिंट मीडिया के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, जहां आपका जो 5G जमाना है, इस जमाने में इंसान के पास कोई चीज मिले ना मिले, एक चीज जरूर मिलेगी जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा है तो मोबाइल फोन का बहुत बड़ा रोल है। जहां ये अच्छे काम करता है वहां ये बुरे भी काम किया करता है। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर हमारे घर का 10 साल का बच्चा होता है, उसके पास में रुपया पैसा हो या ना हो, उसके बदन पे फटा, उसके बदन पे साबुत लिबास हो या ना हो, लेकिन एक खिलौना जरूर मिलेगा जिसको हम मोबाइल जिसको हम मोबाइल कहते हैं, वो मोबाइल उसके पास में जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर सिम कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे मोबाइल पे हमारी सिम पर जहां हमारे घर वालों के फोन आते हैं, जहां हमारे मोबाइल पर हमारे सिम पर हमारे दोस्तों के, हमारे अजीजों अकारिब के, हमारे अहले खाना के, हमारे तमाम तर मोहब्बत करने वाले लोगों के फोन आते हैं, वहां हम जिस कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी का भी हमारे मोबाइल पे फोन आता है। लेकिन हमारा बच्चा कितना होशियार है, जब उसके भाई का फोन आता है तो मोबाइल का नंबर देख के पहचान लेता है मेरे घर से नहीं बल्कि मेरे दोस्त का फोन आया हुआ है। उसके बाप का फोन आता है, पहचान लेता है वालिद का फोन है। माँ का फोन आता है, देख के नंबर पहचान लेता है वालिदा का फोन है। लेकिन वो बच्चा हमारा कितना होशियार हो गया है, जब उसके मोबाइल पे कंपनी से फोन आता है तो नंबर देख के समझ जाता है कि किसी और दोस्त का फोन नहीं है बल्कि जिस कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूं उसी कंपनी से फोन आया है। हमारा बच्चा फोन को रिसीव नहीं करता है, उसको रिसीव नहीं करता है बल्कि फौरन कट कर देता है। लेकिन एक मर्तबे कट करता है, दूसरे कंपनी से फोन आता है, दूसरी मर्तबा भी कट कर देता है, तीसरी मर्तबे कॉल आता है। हमारा बच्चा मजबूर होकर रिसीव करके अपने मोबाइल को अपने कानों की सिमातों के करीब करता है और करीब करने के बाद में जैसे ही कान के करीब मोबाइल का स्पीकर जाता है आवाज आती है, सर हम आपको पिलान देना चाहते हैं। कंपनी से बात करने वाला इंसान कह रहा है, सर हम आपको पिलान देना चाहते हैं। लेकिन हमारा 10 साल का बच्चा कितना होशियार है, वो हमारे 10 साल के बच्चे से सर कहता है, लेकिन हमारा बच्चा उससे बदले में सर तो नहीं कहता है, बदले में उसको गालियां देते हुआ नजर आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। लेकिन हमारा बच्चा उसका इस्तेमाल गालियों से करता है, लेकिन कंपनी से बात करने वाला हमारे बच्चे को बदले में गाली नहीं देता है बल्कि कहता है, सॉरी सर माफ कीजिएगा, हम तो आपको पिलान देना चाह रहे थे। पता चल गया आपका बच्चा उसका कस्टमर है, आपका बच्चा उसका ग्राहक है। अगर उसको पता है अगर मैंने बच्चे को बदले में गाली दे दी तो हो सकता है कि इसको मेरी बात बुरी लग जाए, और अगर मेरी बात बुरी लग गई तो मेरी कंपनी का सिम कार्ड निकाल के फेंक सकता है। जब सिम कार्ड निकाल दिया तो मेरा एक कस्टमर कम हो जाएगा, यानी मेरी आमदनी कम हो जाएगी, मेरी इनकम कम हो जाएगी। पता चल गया डोरिया के गजूर मुसलमानों, जब मतलब उसका शामिल है तो हमारे बच्चे की गाली भी बर्दाश्त कर रहा है। और ये दौर सिर्फ फितन का, ये इस वक्त जो दौर चल रहा है ऐसा ही चल रहा है। अगर आपसे मोहब्बत, अगर आपसे किसी को काम होता है, अगर आपसे किसी को लालच होता है, उसका काम निकल जाता है, उसका काम जब तक नहीं निकलता है तो आपसे सलाम भी करता है, आपसे मोहब्बत से बात भी करता है, आपसे मुसाफा व मुआनका भी करता है। लेकिन जब काम निकल गया तो पहचानने को तैयार नहीं है, तो सलाम करने को तैयार नहीं है। ये इस दौर का हार है। मैं दौरे हाजिर की बात कर रहा हूं, सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। अगर दुनियादार के पास में मतलब है तो मोहब्बत से बात की जा रही है, लेकिन आज जब मदनी मक्की सरकार की बारगाह में चलिएगा, मेरा मुस्तफा के पास में हुस्न अखलाक है। अगर मुस्तफा से किसी को काम है तब भी मुस्तफा प्यार से बात कर रहे हैं, अगर किसी को काम नहीं है तब भी मुस्तफा मोहब्बत से
बात कर रहे हैं। अरे मोहब्बत ही की तो वजह है इस्लाम आया था मक्के की सरजमीन पे जो 7 समंदर पार है। मेरे मुस्तफ़ा की अखलाक की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का आलम बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आलम तसव्वुर में उलमाए किराम को गवाह बनाकर सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मैंने मुस्तफ़ा की रफ्तार को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफ़ा की गुफ्तार को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफ़ा के चलने और फिरने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफ़ा के सोने और जागने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफ़ा के उठने और बैठने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफ़ा के खाने और पीने को नहीं देखा है। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा के कदम नाज कैसे थे। तो कलाम रब्बानी जवाब देता है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा के हाथ कैसे थे। तो परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा के हाथों के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मुस्तफ़ा की जुबान कैसी थी। तो परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा की जुबान के ताल्लुक से कलाम पाक के 27वें पारे में इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की नजर कैसी थी, मुस्तफ़ा की आंखें कैसी थी। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से पलट के सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा का सीना कैसा था। तो परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा के सीने के ताल्लुक से 30वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का फिज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा की औलाद की कसरत कैसी थी। तो परवरदिगार आलम 30वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मैंने कुरान से पलट के सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत कैसी थी। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मैंने कुरान से पलट के सवाल किया, ऐ कुरान मेरी मुस्तफ़ा की बारगाह का पावर कैसा था, मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार कैसा था। तो परवरदिगार आलम कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, मा आताकुम रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत कैसी थी। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फिर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा के मेराज का सफर कैसा था। तो परवरदिगार आलम 15वें पारे के शुरू में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा की नूरानियत कैसी थी। तो परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा की नूरानियत के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा की रहमत कैसी थी। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से सवाल किया, है कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा की सीरत कैसी थी, मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा था। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से सवाल किया, है कुरान मुस्तफ़ा के नाम मेरे मुस्तफ़ा के अलकाब क्या क्या थे। तो परवरदिगार आलम कहीं पे मुस्तफ़ा को या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, कहीं पे मुस्तफ़ा को या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कहीं पे ताहा और यासीन कह रहा है। मैंने कुरान से सवाल किया, है कुरान मुस्तफ़ा का नाम क्या था। तो परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा के नाम को कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, है कुरान मेरे मुस्तफ़ा का एड़िए अथर से लेके मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी मुबारक तक का पूरा मुजस्समा कैसा था। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मैंने कुरान से पलट के आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफ़ा को तूने एड़िए अथर का जिक्र किया, लेकिन तूने एड़िए अथर को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफ़ा के दंदाने मुबारक का जिक्र किया, लेकिन तूने दंदाने मुबारक को अजीम नहीं कहा। तूने मुस्तफ़ा की अंगुश्त मुबारक का जिक्र किया, लेकिन तूने मुस्तफ़ा की अंगुश्त मुबारक को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान मेरे मुस्तफ़ा की नजरों का तूने जिक्र किया, मुस्तफ़ा के मेराज के सफर का तूने जिक्र किया, मुस्तफ़ा के सीने का तूने जिक्र किया, मुस्तफ़ा की जुबान का तूने जिक्र किया, लेकिन किसी भी चीज को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मुस्तफ़ा का अजीम वस्फ क्या है। जब मैंने ये पूछा तो परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा के अजीम वस्फ के ताल्लुक से कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, फ़इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के कुतुब मीनार की नजर, जब बरेली के ताजमहल की नजर, जब बरेली के मजहर आला हजरत की नजर जब मुस्तफ़ा के अखलाक पे पड़ती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई से पुकारते हैं, तेरी खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्ने अदा की कसम।
वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। एक ऐलान सुन लें, जो लोग थोड़ा करीब हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ मर्द हजरात थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाएं ताकि पीछे ख़वातीन को बैठने का मौका मिले। जो समझदार हैं वो आगे बढ़ जाएं। थोड़ा जगह तो है नहीं, लेकिन दिल में जगह होनी चाहिए भाई। वो दिल में जगह है तो सब कुछ है। हाँ, और हुजूर नज़मी मियाँ महरारा से पुकारते हैं, बहुत जल्द आगे बढ़ जाए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। किल्लत वक्त की तलवार मेरी मुतालियात गर्दन में अवेजा है, नॉन स्टॉप मैं आप तक पहुंच रहा हूं। बहुत तेजी के साथ मेरी बात को सुन लें और उसके बाद में आपको बड़े बड़े अच्छे खिताब समात करना है, अच्छी शायरी सुनना है। जरा लहक के दिल लगा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हाथों को बुलंद करके कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और हुजूर नज़मी मियाँ महरारा से पुकारते हैं, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हज़रत फरमाते हैं, ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर बिदअत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब मेरे मुस्तफ़ा मक्के की मुक़द्दस ज़मीन पे पैदा हुए थे, मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ 7 दिन की थी। कितने दिन की? मुस्तफा की उम्र 7 दिन की थी। हजरत अम्मी हलीमा सादिया देहात से आई मेरे मुस्तफा को गोद लेने के लिए, इसलिए कि देहात की जो आबो हवा होती है वो तरोताज़ा होती है। हजरत हलीमा सादिया आ गई हैं देहात से, मेरे मुस्तफा को अम्मी आमना की गोद से ले लेती हैं अपनी गोद में और ले जाती हैं देहात के अंदर। जब मेरे मुस्तफा की उम्र शरीफ 5 साल की हो जाती है, हजरत हलीमा सादिया देहात से फिर मक्के के अंदर वापस करने के लिए हजरत अम्मी आयशा को देने के लिए उनकी अमानत आती है। मेरे मुस्तफा 5 साल के हो गए हैं, हजरत आमना के पर हजरत आमना ने गोद ले लिया है। हजरत आमना ही के तो लख्ते जिगर थे, उनको अपना खून पिला रही है। हजरत आमना परवान चला रही है। जब मेरे मुस्तफा की उम्र शरीफ 6 साल की हो जाती है तो उनके सर से उनकी वालिदा माजिदा हजरत अम्मी आमना का इंतकाल हो रहा है। सुनते चले जाइएगा डोरिया के गजूर मुसलमानों, अगर आपने मेरे सवाल को समझ लिया तो जवाब दे पाएंगे। अगर आपके सर से सवाल बाउंस निकल गया तो फिर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। जब मेरे मुस्तफा की उम्र शरीफ 5 साल की हुई थी तो आई थी देहात से लेकर के वापस हजरत हलीमा सादिया आमना को देने के लिए। जब मुस्तफा की उम्र 5 साल की हो रही है, जब मुस्तफा की उम्र शरीफ 6 साल की हो रही है, अम्मी आमना का साया उनके सर से जा रहा है। जब मुस्तफा की उम्र शरीफ 8 साल की हो रही है तो दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का साया उनके सर से जा रहा है। जब मेरे मुस्तफा की उम्र शरीफ 12 साल की हो रही है तो हजरत मेरे मुस्तफा जान रहमत अपने चाचा जान अबू तालिब के साथ में मुल्क शाम, जिसका नाम नया नाम सीरिया है, सीरिया सफर तिजारत के लिए जा रहे हैं। जब मेरे मुस्तफा की उम्र शरीफ 20 साल की होती है तो 20 साल की उम्र में मेरे मुस्तफा मक्के के नौजवानों को जमा करते हैं, आवाज देते हैं, मक्के के लोगों से मुखातब होते हैं, कहते हैं मेरे मुस्तफा मक्के के नौजवानों जमा हो जाओ। मेरे मुस्तफा जाने रहमत, वही मुस्तफा जाने रहमत जिसको आला हजरत ने काबे के बदरुद्दुजा कहा है, जिसको आला हजरत ने तैयबा के शम्सुद्दुहा कहा है, वही आला हजरत 20 साल की कड़ियल मुद्दत में, 20 साल की जवानी की मुद्दत में मक्के के लोगों से मुखातिब होते हैं और मुखातिब होके कहते हैं मक्के के जवानों जमा हो जाओ, एक यूनिटी तैयार करो, एक कमेटी बनाओ, एक कबीला बनाओ, एक जमात बनाओ, उसके जरिए मक्के के लोगों के सामने इस्लाही काम शुरू करो। सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब मेरे मुस्तफा की 20 साल की 25 साल की उम्र होती है तो 25 साल के मेरे पैगंबर 40 साल की खतीजा से निकाह कर रहे हैं। जब मेरे मुस्तफा की उम्र शरीफ 30 साल की होती है तो मक्के के बड़े बड़े कुफ्फार और मुशरिकीन मेरे मुस्तफा को अल-अमीन का खिताब दे रहे हैं। जब मुस्तफा की उम्र शरीफ 35 साल की होती है तो मुस्तफा जाने रहमत हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा हजरत अली मुर्तजा को अपनी किफालत में ले रहे हैं। जब मुस्तफा की उम्र शरीफ 40 साल की हो जाती है तो परवरदिगार आलम की तरफ से कलाम रब्बानी के नुज़ूल का सिलसिला शुरू होता है। मेरे मुस्तफा की उम्र शरीफ जब 45 साल की हो जाती है तो मेरे मुस्तफा अपने सहाबा को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। मेरे परवरदिगार आलम के महबूब की उम्र शरीफ जब 50 साल की होती है तो उनकी चहीती बीबी, उनकी जिस बीबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे मुस्तफा किया करते थे, जो सबसे पहले मेरे मुस्तफा की खवातीन उम्मत के अंदर, अगर पूरी दुनिया के अंदर औरतों में सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली कोई जात थी तो वो कोई और जात नहीं थी, अम्मी खतीजतुल कुबरा थी, हजरत खतीजा थी। वही खतीजा जिससे सबसे पहले 25 साल की उम्र में बेबा 40 साल की खतीजा से मेरे मुस्तफा ने निकाह किया था। जब 50
साल की उम्र मेरे मुस्तफ़ा की हुई थी तो उनकी चहीती बीबी हजरत खदीजा का इंतकाल हो रहा था। जब मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ 53 साल की हो जाती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने परवरदिगार आलम का हुक्म पाकर मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ 55 साल की होती है तो 55 साल की उम्र में जंगे बदर के अंदर बदर की लड़ाई लड़ी जाती है। जब मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ कारी साहब जब 56 साल की होती है तो मैदान उहुद में उहुद की लड़ाई लड़ी जाती है। जब मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ 57 साल की होती है तो मैदान खंदक में खंदक की लड़ाई लड़ी जाती है। जब मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ 59 साल की होती है, जब मेरे मुस्तफ़ा की पैगंबर इस्लाम की उम्र हमारा आपके मसीहा की उम्र जब 59 साल की होती है तो हुदैबिया में सुलह कायम होती है। जब मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ 60 साल की होती है तो जंगे हुनैन में हुनैन की लड़ाई लड़ी जाती है। जब मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ 62-63 के बीच में पहुंचती है तो परवरदिगार आलम का हुक्म पाकर मेरे और आपके मुस्तफ़ा मदीने से आखिरी हज करने के लिए मक्का शरीफ की तरफ जा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा हज्जतुल विदा के मौके पर मिना के मैदान में अपने 1,24,000 सहाबा को जमा करके ऐलान करते हैं। एक खुतबा मिना के मैदान में मेरे मक्की मदनी सरकार दे रहे हैं। उनका खुतबा सुनने के लिए यारे गार सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा की तकरीर सुनने के लिए जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पे है, उस जमाने को कोई और कुछ नाम से याद नहीं करता है, जिसको अदालत का शहसवार हजरत उमर फारूक आजम कहा जाता है। बाकी उमर फारूक आजम भी मेरे मुस्तफ़ा की तकरीर सुन रहे हैं। इस्लाम के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले रुपए वाले हैं, लेकिन इस्लाम की हिस्ट्री में इकलौता एक ही सेठ है जिसको जमाना सुन्नूरैन उस्मान गनी के नाम से याद करता है। हजरत उस्मान गनी भी मेरे मुस्तफ़ा का खिताब सुन रहे हैं। दूसरी तरफ हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी सुन रहे हैं। तमाम तर सहाबा मेरे मुस्तफ़ा का खिताब सुन रहे हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा 62 और 63 साल की बीच की मुद्दत में दे रहे हैं तो सिद्दीक से उमर फारूक आजम कहते हैं, मेरे दोस्त सिद्दीक, आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी का आखिरी खुतबा है। अब मुस्तफ़ा हमारी निगाहों से ओझल होने वाले हैं, अब मुस्तफ़ा हमारी निगाहों से जाने वाले हैं, अब मुस्तफ़ा हमारी निगाहों से पर्दापोश होने वाले हैं। ये सहाबा आपस में मशवरा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। फकीर होता है जब मुस्तफ़ा की उम्र पूरी 63 बरस की मंजिल पे पहुंचती है, परवरदिगार आलम की तरफ से मौत का फरिश्ता हाइल हो जाता है और मेरे मुस्तफ़ा को मौत आ जाती है एक आन के लिए, जैसे कि पैगंबर इस्लाम को मौत आई थी 12वीं शरीफ की 12 तारीख को। तो तमाम तर सहाबा आंसू बहा रहे थे, आपस में कह रहे थे, सिद्दीक, आज हमारा वो मुस्तफ़ा, हमारा लीडर, हमारा आका जा रहा है, जिसको देख करके हम अपनी भूख मिटा लिया करते थे, जिसको देख के हम अपनी प्यास मिटाया करते थे, जिसको देख के अपने दिल को करार सुकून तस्कीन बख्शा करते थे, जिसको देख करके हम अपनी नजरों को नूरानियत बख्शा करते थे। जब ये आपस में मशवरा कर रहे थे तो आवाज आती है, मेरे महबूब के गुलामों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे वो दुनिया का कोई और होता है। और जो लोग ये कहते हैं मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गए, समर रज़वी बाबा के दुहाई डंके की चोट पे दोहरिया के अंदर से ऐसे नालाक नहंजार गद्दार मतबदकार मक्कार लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करना चाहता है। तो दुनिया का तुम्हारा अपना कोई और इंसान होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। अरे मुस्तफ़ा की बात तो बहुत दूर है, मुस्तफ़ा के गुलाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, मुस्तफ़ा का इस्लाम जिंदा है, मुस्तफ़ा का दीन जिंदा है और हमारा ईमान तो आला हजरत के शेर पे है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, परस्तान नहीं देख कर अपने रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा है, ये मेरे मुस्तफ़ा का पावर है। आखिरी पैगाम संजीदगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मशरक़ आला हजरत, मशरक़ आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। बस आखिरी बात सुन लें,
जो शेर मैंने पढ़ा था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने को देखने की तमाम लोगों की तलब है, लेकिन पहले जब तक मुस्तफा नहीं आए थे मदीना नहीं था। मदीने का नाम आपको ओरिजिनल रियलिटी नाम जो है पता है आपको? नहीं पता है, सुन लीजिए कान लगा के दिल के। मदीने का पहले नाम था यसरब, जिसके माना बीमारियों के घर के आते हैं। जब तक मुस्तफा नहीं आए थे मदीना मदीना नहीं, बीमारियों का घर था। जब मुस्तफा आ गए तो फिर मदीना मदीना बन गया। आलम तसव्वुर में दोहरिया की जमीन से उठाकर मदीने की मुकद्दस जमीन पे ले जाना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा का मदीना है। मदीने के अंदर एक बेवा औरत रहती है। कौन बेवा औरत? मुसलमान की बीबी नहीं थी, उसका शौहर यहूदी था, वो खुद भी यहूदी थी। जब उसका शौहर मरा था तो उसकी गोद में एक नन्ही सी अमानत छोड़ करके मरा था। वो अमानत कोई और नहीं थी, वो अमानत एक बच्ची की शक्ल में थी। जब बाप का इंतकाल हुआ था तो नन्ही सी अमानत छोड़ के मरा था। लेकिन बच्ची जब 7 साल की हो जाती है, रात के सन्नाटे में मदीने के तमाम लोग सो रहे थे, मदीने के तमाम नौजवान सो रहे थे। बच्ची अपनी माँ के दामन को पकड़ के सवाल करती है, मेरी माँ मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरी माँ मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं इन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, अगर वाकई आप अपने बच्चे को परवान चढ़ाती हैं तो किसी दुनियावी इंसान का किरदार दे के अपने बच्चे को परवान मत चढ़ाइए। किसी फिल्मी स्टार का किरदार दे के अपने बच्चे को परवान मत चढ़ाइए, बल्कि करबला के इमाम हुसैन की हिस्ट्री अपने बच्चों को सुनाइए। मेरे मदनी और मक्की सरकार की हिस्ट्री सुनाइए। अगर आपने मुस्तफा पैगंबर की हिस्ट्री अगर सुना दी है तो कसम खुदा की आपके बच्चे की रगों में मुस्तफा की मोहब्बत रच जाएगी और बस जाएगी। अगर मुस्तफा की मोहब्बत आपके बच्चों की रगों में रच गई और बस गई तो आपके बच्चे का मुकद्दर यहाँ भी सबलता हुआ नजर आएगा और मैदान महशर में भी सबलता हुआ नजर आएगा। उस यहूदी की बच्ची ने रात के सन्नाटे में अपनी माँ से सवाल किया था, मेरी माँ मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। माँ ने कहा था, मेरे लाल कौन सा सवाल करना चाहती हो? तो बच्ची ने कहा था, मेरी माँ मेरे बाप को मरे हुए 7 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे सर पर दुपट्टा नहीं देखा है। ऐ मेरी माँ मुझे 3 दिन हो गए प्यास से भूख से बिलखते हुए सिसकते हुए, मुझे तड़पते हुए, लेकिन मैं जब भी शाम के वक्त तुमसे खाने का मुतालबा करती हूँ मेरी माँ मुझे तुम खाना नहीं देती हो, खाली पानी चढ़ाकर हांडी पे हांडी रख देती हो चूल्हे पे। जब सुबह के चूल्हे के करीब जाती हूँ तो ना हांडी में पानी होता है ना खाना होता है। ऐ मेरी माँ जरा ये तो बता दो, मदीने के अंदर तो बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, मदीने के अंदर तो बड़े बड़े रुपए वाले रहते हैं, मदीने के अंदर तो बड़े बड़े रईस आजम अमीर आजम रहते हैं। ऐ मेरी माँ मदीने के अंदर कोई इतना बड़ा अमीर नहीं रहता है जो मुझ यतीम को भरपेट का खाना खिला सके। जब इतना कहा था बच्ची ने तो माँ की आंख से आंसू साबन और भादों की तरह जमीन पर टप टप गिरने लगे थे। माँ का कलेजा मुंह को आगे आने लगा था। माँ ने अपने लाल को कलेजे से लगाया था, अपनी लख्त जिगर अपनी नूर नजर अपनी बेटी को कलेजे से लगा के कहा था, मेरे लाल अरे तू कितना बड़ी बात कर रही है, तू अभी सो जा, सुबह को तेरे खाने का इंतजाम कर दिया जाएगा। लेकिन बच्ची माँ की बात मान के सो जाती है। जैसे ही सुबह का सूरज नमूदार होता है, जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है, बच्ची अपनी माँ की बगैर इजाजत बच्ची अपनी माँ को बताती नहीं है, बल्कि अपने घर से मिट्टी के प्याले को उठाती है, मिट्टी के कशकोल को, मिट्टी के कांसे को, मिट्टी के बर्तन को उठाती है। उठाने के बाद में मदीने की गलियों में निकल जाती है। एक दरवाजे पे जाके दस्तक देती है, दूसरे दरवाजे पे दस्तक देती है, यहाँ तक के पूरी मदीने की गलियों में दरवाजों पे जाके दस्तक दे देती है। किसी दरवाजे से एक लुकमा खाने का नहीं मिलता है, 1 दिन तक नहीं, 2 दिन तक नहीं, बच्ची 3 दिन तक मदीने के अंदर मुसलसल घूमती रहती है, कहीं से खाना खाने के लिए नहीं मिलता है। परेशान होकर 3 दिन के बाद में चौथे दिन माँ के कदमों में फिर गिर जाती है। गिरने के बाद कहती है, मेरी माँ अब मेरा दिल नहीं चाहता है इस जमीन पर रहने को, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, अब मेरा दिल चाहता है मैं मौत की अबदी नींद सो जाऊं, अब मेरा दिल चाहता है मौत को गले लगा लूं और मौत को गले लगाने के बाद मैं मौत की अबदी नींद सो जाऊं। माँ कहती है, मेरे लाल तू ये कौन सा सवाल कर रही है? तो बच्ची कहती है, मेरी माँ जब इस जमीन पे हमें कोई खाना नहीं दे सकता तो फिर हम इस जमीन पर रह करके करेंगे क्या? इस जमीन पे जब कोई हमारा पेट नहीं भरा सकता तो फिर इस जमीन पे हमें रहने का हक ही क्या है? मेरी माँ जरा ये तो बता दो, जब मुझे कोई खाना एक निवाला खाने के लिए नहीं दे सकता तो मेरी माँ फिर इस जमीन पे हमारे रहने का हक क्या है? जब इतना कहा तब बच्ची ने तो माँ की आंख से आंसू टप टप जमीन पे गिरने लगे थे। माँ ने अपने लाल को कलेजे से लगा के कहा था, मेरे लाल अब सो जा, तू 3 दिन अपनी मर्जी से मदीने में घूमी है, सुबह को मैं एक ऐसे दरवाजे का पता बताऊंगी जहां अपना जाता है उसे भी मिला करता है, अगर गरीब अगर कोई बेगाना जाता है उसे भी दिया जाता है। बच्ची ने कहा था, मेरी माँ
तुम किस दरवाजे का पता बताओ कि मैंने कोई दरवाजा मदीने में छोड़ा ही नहीं है। तो माँ ने कहा था मेरे लाल एक दरवाजा बचा गए जिस दरवाजे पे अभी नहीं पहुंची है। बच्ची ने कहा था बताओ वो दरवाजा किसका है। तो माँ ने कहा जैसे ही सुबह का सूरज निकलेगा तब मैं तुझे उस दरवाजे का पता बताऊंगी। अपने लाल को कलेजे से चिपटा के, अपने लाल को कलेजे से लगा के दिलासा दे के माँ सुला देती है। जैसे कि सुबह का सूरज निकलता है माँ से बच्ची कहती है मेरी माँ बताओ कौन सा इतना सखावत वाला दरवाजा है, बताओ कौन इतना सखी है जो हमें खाने के लिए खाना अता करेगा, हमारे इस खाली कशकोल में जो खाना डालेगा। तो माँ ने कहा था मेरे लाल वो दरवाजा किसी और का नहीं, मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है। अगर अपना जाता है तब भी नवाजा जाता है, अगर बेगाना जाता है तब भी नवाजा जाता है। बच्ची कहती है मेरी माँ तुम उस मोहम्मद की बात कर रही हो जिस मोहम्मद को मेरा बाप गाली देते देते दुनिया से चला गया, जिसको मेरे कबीले के लोग बुरा कहते थे, जिसको मेरे खानदान के लोग बुरा कहते थे। माँ ने कहा था सच है बेटी, तेरे खानदान के लोग उसे बुरा जरूर कहते थे लेकिन मोहम्मद ने बदले में किसी को बुरा कहा हो तो बोल। अरे मुस्तफा की शान तो ये थी अगर मेरे पैगंबर को कोई गाली देता था मुस्तफा दुआएं देते हुए नजर आते थे। मेरे और आपके करीम आका की शान ये थी अगर मुस्तफा के रास्ते में लोग कांटे डालते थे मुस्तफा अपने हाथ से कांटे उठा के दूसरी तरफ फेंक के दुआएं दिया करते थे। मेरे मुस्तफा के बदन पे लोग पत्थर मार के खून के फुब्बारे निकाला करते थे लेकिन मुस्तफा बद्दुआ नहीं दुआएं दिया करते थे। मेरे पैगंबर की शान ये थी जब बच्ची ने इतना सुना तो कहने के मुताबिक मोहम्मद के दरवाजे पे चली जाती है, जाकर के दस्तक देती है मेरे पैगंबर के दरवाजे पे। अंदर से कोई और नहीं मुसलमानों को मसीहा निकल के आता है। मोहम्मद कहते हैं बच्ची बताओ किसने भेजा है। बच्ची ने कहा था ऐ मोहम्मद मैं तुम्हारे इस्लाम की बेटी नहीं हूँ, यहूदी की बेटी हूँ, मैं खुद नहीं आई हूँ भेजी गई हूँ। कहा किसने भेजा है। कहा मेरी माँ ने भेजा है। कहा क्यों भेजा है। कहा मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला है, मैं भूख से बिलक रही हूँ, सिसक रही हूँ, तड़प रही हूँ। ऐ मेरी माँ, ऐ मोहम्मद अगर हो सके तो खाना अता कर दीजिए। जब इतना कहा था बच्ची ने तो मुस्तफा ने कहा था बेटी मैं तुझे खाना भी देता हूँ, अगर तुझे कयामत तक भूख लगे तो किसी और दरवाजे पे मत जाना, मुझ मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना। अगर कयामत तक तुझे खाने की हाजत होगी तो कयामत तक तुझे खाना अता किया जाएगा। ये मेरे पैगंबर की शान है जो लोग ये कहते हैं मुस्तफा के दरवाजे से कुछ नहीं मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शाहिद नूरी साहब किबला, शायर इस्लाम जनाब सईद अख्तर साहब किबला बरेलवी, नारे तकबीर। उलमाए अहले मैं दिल से इस मजलिस से करना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं मुस्तफा के दरवाजे से कुछ नहीं मिलता है, जो लोग अपने आप को मुल्क का ठेकेदार कहते हैं, जो लोग अपने आप को मुल्क का अलंबरदार कहते हैं, जो लोग अपने आप को मुल्क का लीडर कहते हैं, जो लोग अपने आप को मुल्क का लीडर कहते हैं और कहते हैं कि मुस्तफा के दरवाजे से कुछ नहीं मिलता। अगर किसी गरीब को एक लुकमा खाने का देते हैं तो मोबाइल के जरिए, कैमरे के जरिए उसकी इतनी सेल्फियां, इतने फोटो लिए जाते हैं, फिर उस गरीब को एक निवाला लेने के बाद में जमाने वालों के सामने नजरें उठाते हुए शर्म महसूस होती है। ये तुम्हारा किरदार है कि तुम एक रोटी का टुकड़ा देते हो तो कैमरे के जरिए बच्ची को जलील करते हो, गरीबों को जलील करते हो। लेकिन मेरे मुस्तफा का दरवाजा देखो, पैगंबर इस्लाम ने खाना तो दिया है, ये भी कहा है क़यामत तक अगर तुझे खाने की जरूरत हो तो मेरे ही दरवाजे पे आ जाना। तभी तो लखनऊ की सरजमीन से हामिद लखनवी ने कहा था ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, खुद नहीं खाते हैं, गैरों को खिलाते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। और आला हजरत कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। तो मुस्तफ़ा के अखलाक पर आप अमल पहरा रहिए जैसा मेरे मुस्तफ़ा ने अपना किरदार आपके सामने पेश किया है। आपके लिए आपके मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आइडियल है, आपके लिए आपके मुस्तफ़ा की ज़िंदगी टाइटल है। आप